खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार टीएस सिंहदेव रायपुर पहुंचे हैं। नियमित विमान से दिल्ली से वो रायपुर लौटे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब जो निर्णय होता है वो सही होता है। डिप्टी सीएम नाम के लिए आज हूं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन मैं हमेशा सभी को साथ लेकर चला हूं और आगे भी चलता रहूंगा। हमारी गाड़ी अच्छी चल रही है। 2023 में कांग्रेस सामूहिक लड़ाई लड़ेगी। डायरेक्ट डिप्टी सीएम को कोई जिम्मेदारी होती नहीं है। एक प्रोटोकॉल मिलता है, एक पद नाम मिलता है कि आप डिप्टी सीएम हैं। जिम्मेदारी तो मंत्री के रूप के जो विभागों की है वही प्रमुख रहती है, और उसके अतिरिक्त बड़ी जिम्मेदारी ये महसूस होती है कि एक भाई के रूप में सबको साथ लेके चलना। हमारे कार्यकर्ता हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिला के हैं, ब्लॉक के हैं, पोलिंग बूथ के हैं, पंचायती राज प्रतिनिधि हैं, नगरीय निकाय के प्रतिनिधि हैं। बहुत बड़ा परिवार कांग्रेस का है, तो जिम्मेदारी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेके चलना है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ कुलेश्वर पांडे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, टीएस सिंहदेव रायपुर लौट आए हैं, डिप्टी सीएम का पद उन्हें सौंपा गया है, लेकिन नाराजगी भले ही कितनी हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम सब एक साथ इस चुनाव में उतरेंगे, और स्पष्ट तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कांग्रेस को सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल दिल्ली में बैठक हुई, निश्चित तौर पे कल की बैठक में एक ही मंत्र दिया गया कि हम सबको साथ मिलकर चलना है। और जिस तरह से 2018 में हमने सामूहिक लड़ाई लड़ी थी और हमने 15 साल में जो सत्ता में बीजेपी थी उनको उखाड़ फेंका था, उसी तरह 2023 में भी हमको सामूहिक लड़ाई लड़ना है और 2023 में भी सत्ता में हमको वापस आना है। हमने टीएस सिंहदेव से बात भी किया। टीएस सिंहदेव को साफ तौर पर कहना था कि डिप्टी सीएम तो सिर्फ नाम का है, मेरा उम्र 70 साल हो गया, मैं तो लगातार निरंतर कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ और आगे भी करे रहूंगा। सबसे बड़ी चुनौती यही कि सबको एक साथ लेकर चलना। मैं शुरू से सबको एक साथ लेकर चला हूं और आगे भी चलूंगा, और निश्चित तौर पर 2023 में हम जीतेंगे। मैं इस समय टीएस सिंहदेव के बंगले में मौजूद तस्वीर दिखाऊंगा कि कार्यकर्ता जो यहां पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं फूलमाला लेकर, और निश्चित तौर पे बहुत लंबे समय से ये कयास लगाया जा रहा था। जिस तरह से 2.5 साल की बात भी बीच में हमको सुनने मिला था, और फिलहाल अब जो है डिप्टी सीएम का पद तो टीएस बाबा को दे दिया गया है। कुछ ही देर में वो रायपुर के इसी निवास में पहुंचेंगे। बात ये भी सामने आ रही है कि सबसे पहले वो मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है इस निवास में आएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार डिप्टी सीएम जैसा पद जो है आया है। इसके पहले डिप्टी सीएम जैसा कोई भी पद छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिला, क्योंकि शुरू से ही जब मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे उसमें टीएस सिंहदेव का भी नाम था। लगातार 2.5 साल वाला बात भी कई बार सामने आया, टीएस बाबा भी कई बार अपने मुख से इस बयान को दिए, लेकिन अंत ही सही ठीक चुनाव के 4 से 5 महीने पहले जो है डिप्टी सीएम का पद टीएस सिंहदेव को दे दिया। मतलब साफ है कि अब वो निरंतर काम करेंगे। हमने जब टीएस सिंहदेव से पूछा कि सिर्फ 4 महीने के लिए आपको डिप्टी सीएम बनाया, उनका साफ तौर पर कहना था कि समय भले ही कम है, लेकिन हम तो लगातार पार्टी के लिए काम करें और आगे भी हम काम करेंगे। तो कार्यकर्ता धीरे धीरे जो है टीएस सिंहदेव के निवास पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में टीएस सिंहदेव भी हमें पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत की तैयारी कर रखी है। निश्चित तौर पर कुलेश्वर, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।